सौरभ द्विवेदी, आप पिछले 10 दिन से थे हिमाचल प्रदेश में। आपका क्या अनुभव रहा, क्या लगता है? प्रीति, हर विराट कोहली को एक हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव की जरूरत पड़ती है ताकि इनिंग के आखिरी में जो टोटल है वो विनिंग नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे एक बार फिर से मैदान में है। 2017 में बाजी फतेह की, 2019 में की, पर 2022 में हालात अलग हैं, क्योंकि ये चुनाव साफ तौर पर जो ग्राउंड में घूमने पर नजर आया, लोकल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आप हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों से या बुद्धिजीवियों से बात करें तो वो कहते हैं ये इतना लोकल है कि हम शिमला में बैठ के आपको नहीं बता सकते हैं कि किन्नौर, सिरमौर और चंबा के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि सब जगह अलग अलग फैक्टर्स हैं। पर एक फैक्टर है जो कॉमन है, सारी 68 सीटों पर नजर आ रहा है, और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि आप समझिए कि 50-55 लाख के इलेक्टोरल कॉलेज में अगर 3 से 4 लाख परिवार हैं जो सीधे सरकारी नौकरियों से जुड़े हैं, जो कि देश के किसी भी और प्रदेश के मुकाबले सबसे बड़ा रेशियो है, तो ये मुद्दा नंबर 1 बन जाता है, जिस पर पिछले 1 बरस से लगातार मोर्चे, धरने, प्रदर्शन हो रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ललन टॉप खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने तो जाकर पूरी बात प्रधानमंत्री को बार बार कह दी, लेकिन बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से हम ओपीएस पर कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे राजदीप और मौसमी कह रहे थे, कहीं पर सेब उत्पादकों का, एप्पल फार्मिंग का मुद्दा है, उस पर उसके पैकेजिंग मटेरियल पे जीएसटी लग रहा है, इसको लेकर नाराज हैं। ईरान से बड़े पैमाने पर सेब आ रहा है, उस पर ड्यूटी नहीं लग रही है तो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, इसको लेकर नाराजगी है। स्टूडेंट्स की नाराजगी है, भर्ती को लेकर बहुत सारी चीजें हुई। और हिमाचल प्रदेश में जो एक बड़ी चीज नजर आती है, जो अगेन इसको बाकी राज्यों से अलग करती है, कि यहाँ पर आपको उतने बड़े पैमाने पर सोशल जस्टिस वाली पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स नजर नहीं आती है, क्योंकि क्षत्रिय, राजपूत और ब्राह्मण मिलाकर ही यहाँ पर 49-50% जी। लगभग 50% इलेक्टोरल कॉलेज को बनाते हैं। एंड दे से कि हमारे लिए असर्टिव लीडर का होना बहुत जरूरी है। वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार दिल्ली से चलती रही, ये इल्जाम है जो कांग्रेस भी दोहराती है। कांग्रेस में राजीव शुक्ला जो उनके प्रभारी बन के गए, उन्होंने एक काम किया, सारे नेताओं को बिठा के जो आपस में लड़ रहे थे, गुटबाजी चरम पर थी, सबको सीएम बनना था, सबने जी। मान लिया था उत्तराखंड की तरह कि सरकार आने वाली है। उन्होंने सबको कहा कि खंडर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, महल में राजा कोई बने, एक कमरा तो मिल ही जाएगा। तो सब में जो चीज अमित शाह ने भी जाके रैली में कही कि कांग्रेस ने सबको प्रॉमिस कर दी है सीएमशिप, पर उसकी वजह से उनकी जो लोकल लीडरशिप है, उनके पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं है, बीजेपी की तरह मेहमत इलेक्शन मशीनरी नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू कीप इट लोकल, सो इलेक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स जी। नॉट अ केक वॉक फॉर बीजेपी। Not a cakewalk for the BJP, a hyper local election.